मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने मांग की है। अपनी मांग में उन्होंने प्रदेश के समस्त मध्यम वर्गीय परिवारों को राशन आदि वितरण करने की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण लगाए गए लॉकडाउन में लगातार हो रही वृद्धि के साथ ही प्रदेश की आम जनता की हालत में भी लगातार गिरावट प्रारंभ है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पग चिन्हों पर चलते हुए बीपीएल कार्ड धारकों को 3 माह का राशन देने के फैसले पर आपको साधुवाद। साथ ही उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि इसके अतिरिक्त आपने कभी उन मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में भी कुछ सोचा है जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, जो छोटी छोटी दुकानें, कारोबार या अन्य मजदूरी करके केवल अपने परिवार चलाने का कार्य करते हैं और साथ ही में दुनिया भर के टैक्स, जीएसटी, पूरा बिजली बिल और साथ ही में जलकर संपत्ति कर सब देते हैं। और आज इस माहौल में यदि कोई परेशान है तो सबसे ज्यादा यही मध्यम वर्गीय परिवार, जिनके काम बंद है, कमाई बंद है, किंतु खर्च सतत रूप से चालू है। ऐसे परिवारों के लिए सरकार को कोई कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है। इनके लिए 3 माह के समस्त राशन के साथ अन्य खर्च हेतु राशि भी प्रदान करें। साथ ही बीपीएल राशन धारियों के लिए जो 3 माह के राशन की व्यवस्था की जा रही है, उसमें केवल गेहूं चावल देने के काम नहीं चलेगा। साथ ही में तेल, नमक, सब्जी, दूध इत्यादि खर्च हेतु इनके खातों में एक राशि भी डाली जाए ताकि आने वाले 3 माह तो कम से कम सुरक्षित बीते। अतः महोदय, बीपीएल धारियों के अलावा मध्यम वर्गीय परिवारों की जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर तभी आपकी जिम्मेदारी सार्थक होगी। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से आपने बीपीएल कार्डधारी हमारे सम्माननीय सभी साथियों का 3 माह का जो अनाज देने का निर्णय लिया, जो आपने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ जी का जो पिछले वर्ष उन्होंने निर्णय लेके जो गरीबों के हित में निर्णय लिया था, उसका आपने जो अनुसरण किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप स्वयं इस बात को बताएं, सोचें, विचार करें कि क्या सिर्फ अनाज, गेहूँ, चावल देने से आदमी का पेट भर जाएगा, उसके बच्चे पल जाएंगे? कहाँ से लाएंगा तेल, कहाँ से लाएंगा मिर्ची, कहाँ से लाएंगा शक्कर, कहाँ से लाएंगा चाय पत्ती? इसका कौन जवाबदार, कौन इसकी व्यवस्थाएं करेगा? और उसकी क्या गलती है बेचारे की, जो छोटे दुकानदार की, छोटे व्यापारी की, ऑटो चलाने वाले की, इनकी क्या गलती है? जो बीपीएल के कार्डधारी नहीं है, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की? उनको क्या देंगे आप? क्योंकि अब तो पूरा आपने लॉकडाउन लगा दिया, 1 हफ्ता उसकी दुकान बंद हो गई तो बेचारा अपने परिवार को पालने की स्थिति में नहीं है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस महामारी में, जब जनता आपके साथ खड़ी होकर महामारी का पूरा पालन कर रही है, जो भी आपके नियम कानून आप बना रहे हैं उसके साथ में खड़ी है डटकर, तो आप आपकी जनता के लिए, हमारे मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये काम निर्णय लें कि जो छोटा मजदूर है, जो बेचारा पावरलूम का व्यक्ति है, जो छोटा दुकानदार है, इनके लिए भी आप अलग से कोई व्यवस्था जमाएं। इनको अनाज के साथ साथ इनके खातों में पैसा डालने का काम करें, जिससे कि उनके परिवार को पालन पोषण सरलता से कर पाए। ये सिर्फ अनाज बांटने की घोषणा करने से हमारे यहाँ के लोगों का भला नहीं होने वाला है। अब आपसे हमारा निवेदन है कि आप जनता के हित में, जो आपने लॉकडाउन का निर्णय लिया, तो जनता के हित में उनके अकाउंटों में पैसे डालकर, उनके खातों में पैसे डालकर, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की योजना थी न्याय योजना, तो उस योजना के तहत ना उस योजना को लागू किया आप लोगों ने, बाकी आप उस योजना के अंतर्गत, उस योजना की भांति लोगों के अकाउंट में पैसे डालें और जनता को 2 टाइम का खाना नसीब हो, जनता आपके नियमों का पालन करे। यही आपसे निवेदन, सभी से मेरा साथियों से निवेदन है कि हम मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।